हे गोविंद आनंद कंद तुम पार ब्रह्म अंतर्यामी, नमस्कार हर बार करूं मेरा संशय दूर करो स्वामी। हे गोविंद आनंद कंद तुम पार ब्रह्म अंतर्यामी, नमस्कार हर बार करूं मेरा संशय दूर करो स्वामी। पंडित जगदीश चंद्र वत्स द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान रागिनी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्राम एंचरा सफीदो जींद हरियाणा निवासी श्री जगदीश चंद्र का जन्म 6 जून 1916 को ग्राम कुराना तहसील इसराना जिला पानीपत में हुआ था। यहाँ यह बताना भी प्रासंगिक है कि जगदीश चंद्र वत्स ने 4 दर्जन के लगभग 47 लोक नाट्य सांगों तथा 400 के लगभग गीत भजनों की रचना की और 500 युग्मक गद्य विधा में हास्य फुलझड़ियां आदि की रचना 100 से अधिक विषयों पर की। संख्यात्मक व गुणात्मक विषयों पर कविता लिखने में उनका हरियाणा भर में प्रथम स्थान है। प्रस्तुत भजन में गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 34 से 38 व अध्याय 10 के श्लोक संख्या 12 से 18 तक का भावार्थ दिया गया है। अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या पूछ रहे हैं? हे गोविंद आनंद कंद तुम पार ब्रह्म अंतर्यामी, नमस्कार हर बार करूं मेरा संशय दूर करो स्वामी। हे गोविंद आनंद कंद तुम पार ब्रह्म अंतर्यामी, नमस्कार हर बार करूं मेरा संशय दूर करो स्वामी। हे गोविंद आनंद कंद तुम पार ब्रह्म अंतर्यामी, नमस्कार हर बार करूं मेरा संशय दूर करो स्वामी। नमस्कार हर बार करूं मेरा संशय दूर करो स्वामी। अर्जुन कहते हैं, प्रभु अब मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं। आप तो ज्योति स्वरूप पूर्ण ब्रह्म हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव सब देवों में प्रधान तू ही, सर्वाधार सर्वव्यापक प्रभु है सर्वशक्तिमान तू ही। ज्योति स्वरूप ब्रह्म पूर्ण हरि पुरुषोत्तम भगवान तू ही। वासुदेव नारायण ईश्वर योगी कृष्ण महान तू ही। वासुदेव नारायण ईश्वर योगी कृष्ण महान तू ही। ब्रह्म विभूति ज्ञान तू ही, ब्रह्म विभूति ज्ञान तू ही। ज्ञान समझ सके कपटी कामी, नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। अर्जुन भगवान कृष्ण को पिता शब्द से संबोधित करते हैं। कहते हैं कि मुझे त्याग व संन्यास तत्व को भली प्रकार समझाओ और बताओ कि राजस तामस व सात्विक कर्म कहाँ तक फल प्रदान करते हैं और मुझे कामना या इच्छा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले काम कर्म करने चाहिए या मैं केवल कर्तव्य कर्म निष्काम कर्म में ही लगा रहूं। त्याग और संन्यास तत्व को समझे बिन मोह छले पिता, राज
राजस तामस और सात्विक कर्म कहाँ तक फले पिता। काम और कर्तव्य कर्म में लगा रहे या टले पिता। योग अयोग अशुभ शुभ फल का पता नहीं कुछ चले पिता। योग अयोग अशुभ शुभ फल का पता नहीं कुछ चले पिता। त्याग से मुक्ति मिले पिता, त्याग से मुक्ति मिले पिता। कह मोह से मनुष्य नरकगामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु मैं राग द्वेष अर्थात प्रिय अप्रिय एवं शोक हर्ष आदि जो जीवन में द्वंद्वपूर्ण हालात आते हैं तो मैं कैसा व्यवहार करूं। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। राग द्वेष और शोक हर्ष ना मानी हानि की शर्म प्रभु। सत्य वचन से दूर करो मेरे दिल में संशय भरम प्रभु। शंका का समाधान किया जा क्या धर्म प्रभु। विनाशकारी युद्ध करूं तो बनता है दुष्कर्म प्रभु। विनाशकारी युद्ध करूं तो बनता है दुष्कर्म प्रभु। युद्ध में हिंसा जुर्म प्रभु, युद्ध में हिंसा जुर्म प्रभु। मन दिखे पाप खड़ा सामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। और अब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु युद्ध में मेरे सामने अपना ही तो परिवार है। गोती नाती सगे स्नेही मित्र गुरुजन चाचा ताऊ दादा खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मारूंगा। करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। सभी खड़ा अपना जगदीश चंद्र परिवार हरि। गोती नाती सगे स्नेही पुत्र पौत्र और यार हरि। तात भ्रात पितामह गुरुजन जू भला कैसे मार हरि। तीन लोक का राज मिलो चाहे नहीं करूं स्वीकार हरि। मोक्ष का द्वार हरि हो, बंद मोक्ष का द्वार हरि। और मिले लोक में बदनामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। हे गोविंद आनंद कंद तुम पार ब्रह्म अंतर्यामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। सज्जन प्रेमियों, पंडित जगदीश चंद्र वत्स की दिव्य काव्य अमृत वृष्टि से प्रकट श्रीमद् भागवत कथा से यह रागनी प्रस्तुत कर रहे हैं। पंडित जगदीश चंद्र वत्स बचपन से ही होनहार मेधावी बालक थे। उन्होंने कुराना राजकीय प्राथमिक विद्यालय से
चौथी कक्षा छात्रवृत्ति लेकर के उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय बला जिला करनाल से 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने अपने पिता से ही संस्कृत व कर्म कांड की शिक्षा प्राप्त की। प्रस्तुत रागनी में अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने सभी प्रश्नों का उत्तर सुनने से पहले ये जानो कि मैं कौन हूँ। मैं जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ, अर्थात सृष्टि के सभी जीवों की उत्पत्ति, उनका पालन व संहार करता हूँ। और समझाते हुए क्या कहते हैं, आदि मध्य और अंत अनादि अजर अमर करतार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूप ओंकार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूप ओंकार मैं हूँ। कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में सूर्य तथा उन्वास पवनों अर्थात स्वतंत्र रूप से बहने वाली हवाओं की किरण अर्थात वेग हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, 8 वसुओं में इनमें मुख्य रूप से अग्नि में ही हूँ। 12 सूर्य तपे गगन में विष्णु रूपानूप में हूँ। 33 करोड़ देवताओं में इंद्र स्वर्ग का भूप में हूँ। 19 पवनों में मरीचि श्रेष्ठ पवन सतरूप में हूँ। 11 रुद्रों में शिव शंकर उच्च शिखर और कूप में हूँ। 11 रुद्रों में शिव शंकर शिखर और 8 वसुओं में मुख्य अग्नि, 8 वसुओं में मुख्य अग्नि, साम्य जुर्ऋग सार में हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूप ओंकार में हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, 8 वसुओं में अर्थात पृथ्वी, ध्रुव, चंद्रमा, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश और भोर, इनमें मुख्य वसु अग्नि मैं ही हूँ। नक्षत्रों में शशि प्रबल, ऋषियों में भृगु नाम मैं हूँ। गुरुओं में मैं बृहस्पति, नरपतियों में श्री राम मैं हूँ। मुनियों में मैं कपिल मुनि और भोगों में रतिका मैं हूँ। वृक्षों में मैं कल्प वृक्ष, नदियों में गंगा धाम मैं हूँ। धनियों में मैं कुएर दाता, धनियों में मैं कुएर दाता, वरुण जलों में धार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूप ओंकार में हूँ। अब भगवान कहते हैं तीर्थों में प्रयाग में ही हूँ। मैं जीवों की उत्पत्ति के जो 4 आधार हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदिज और उद्भिज। अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले, पिंडज गर्भ से उत्पन्न होने वाले, स्वेदिज पसीने से उत्पन्न होने वाले और उद्भिज पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे आदि सभी का आधार मैं ही हूँ।
पर्वत में और सरोवर सागर झाग में हूँ। मैं गंधर्वों में चित्र रथ और रागों में श्री राग में हूँ। रसों में वाणी नाद सुरों में तीर्थों में प्रयाग में हूँ। रसों में वाणी नाद सुरों में तीर्थों में प्रयाग में हूँ। अंडज पिंडज स्वेदिज उद्भिज, अंडज पिंडज स्वेदिज उद्भिज रचयिता संहार में हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार में हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार में हूँ। आदि और अंत अनादि अजर अमर करतार में हूँ। निराकार साकार सनातन। अब भगवान कहते हैं कि मैं घोड़ों में उच्चेश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मणियों में कौस्तुभ मणि जो समुद्र से उत्पन्न हुई थी और जिसे भगवान विष्णु अपने वक्ष पर धारण करते हैं, मैं ही हूँ। असुरों में ऊंचे सर्वा गज ऐरावत बलवान में हूँ। रत्नों में मैं मणि कौस्तुभ शक्ति वज्र महान में हूँ। विद्याओं में आत्म विद्या योग विभूति ज्ञान में हूँ। मंत्रों में गायत्री मंत्र छंद रूप व्याख्यान में हूँ। मंत्रों में गायत्री मंत्र छंद रूप व्याख्यान में हूँ। सर्वव्यापक जगदीश चंद्र कहें, सर्वव्यापक जगदीश चंद्र कहें योगी कृष्ण मुरार में हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार में हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार में हूँ। आदि और अंत अनादि अजर अमर करतार में हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार में हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार में हूँ। अर्जुन संन्यास और त्याग का रहस्य जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन कह कर जोड़ के सुनो कृष्ण भगवान, त्याग और संन्यास के कहो तत्वों का ज्ञान। त्याग और संन्यास के कहो तत्वों का ज्ञान। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं। अर्जुन के सुनकर वचन बोले कृष्ण मुरार, करूं त्याग और तत्वों का कर्म सहित विस्तार। करूं त्याग और तत्वों का कर्म सहित विस्तार। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ लोग काम कर्म अर्थात कामना युक्त किए जाने वाले कर्मों के त्याग को ही संन्यास मानते हैं और कुछ सभी कर्मों को अर्थात काम एवं कर्तव्य कर्मों के त्याग को ही संन्यास मानते हैं, जबकि सभी कर्मों के फल के त्याग को ही शुद्ध रूप से त्याग कहते हैं। अतः त्याग संन्यास से श्रेष्ठ है। जहाँ व्यक्ति निष्काम भाव से काम करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, काम कर्म के त्यागन को ही कोई संन्यास जानते हैं। कोई
सभी कर्म हैं दोष युक्त, कुछ पंडित यही मानते हैं। सभी कर्म हैं दोष युक्त, कुछ पंडित यही मानते हैं। सभी कर्म हैं दोष युक्त, कुछ पंडित यही मानते हैं। अब भगवान कृष्ण रजो तमो और सतो गुणों के त्याग के विषय में बताते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के त्याग का अर्थ है कि त्रिगुण से परे रहना और उनसे अप्रभावित रहना, न कि उनसे जुड़ी सभी गतिविधियों को छोड़ देना, अर्थात गुणातीत होना, तटस्थता व संतुलन की स्थिति प्राप्त करना। साथ ही कुछ विद्वानों का मत है कि यज्ञ दान व तप कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब निश्चय सुनो मेरा अर्जुन, रजतम सत्य त्याग बताते हैं। रजतम सत्य त्याग बताते हैं। यज्ञ दान तप रूप कर्म ये ना कभी त्यागे जाते हैं। यज्ञ दान तप रूप कर्म ये ना कभी त्यागे जाते हैं। यज्ञ दान तप रूप कर्म ये ना कभी त्यागे जाते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, आसक्ति और फल की आशा को छोड़कर श्रेष्ठ पुरुष शुभ कर्म करते हैं। राजस व्यक्ति मोह लोभ में फंसकर शुभ कर्मों को छोड़ देते हैं और तामस लोग अच्छे कर्मों से दूर रहते हैं, अर्थात उनसे डर जाते हैं। आसक्ति फल आशा तज के श्रेष्ठ पुरुष शुभ कर्म करें। श्रेष्ठ पुरुष शुभ कर्म करें। मोह से कर्म त्यागते राजस तामस करते कर्म डरे। मोह से कर्म त्यागते राजस तामस करते कर्म डरे। मोह से कर्म त्यागते राजस तामस करते कर्म डरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रेम भाव से त्याग और संन्यास तत्व का सही वर्णन ध्यान से सुनो। प्रेम भाव से सुनो धनंजय, नारे शंका मन में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सुनो धनंजय, नारे शंका मन में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सुनो धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दान तप आदि ये कर्तव्य कर्म कहलाते हैं, लेकिन यदि इन कर्मों को फल की इच्छा से करे तो ये भी काम कर्म में सम्मिलित हो जाते हैं। और कुछ कर्म तो अनिवार्य भी हैं। क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण? यज्ञ दान तप उपासना कर्तव्य कर्म कहलाते। फल इच्छा से करें तो वो भी काम कर्म बन जाते। ग्रह व्यवस्था खान पान को अनिवार्य बतलाते। ईश्वर भक्ति
सत्संग सेवा परिश्रम सहित कमाते, परिश्रम सहित कमाते। इनका त्याग संन्यास नहीं, इनका त्याग संन्यास नहीं, कभी जीवन के साधन में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में, प्रेम भाव से सुनो धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इन शुभ कर्मों अर्थात कर्तव्य कर्मों को क्लेश समझकर त्यागना अनुचित है। इनके करने से पवित्रता, शुद्धि, शांति व संतुष्टि मिलती है तथा आत्म विकास एवं भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति आती है। समझ कलेश कर्म को त्यागे, बड़े भरम में घिरना, यज्ञ दान तप शुभ कर्मों का ठीक न त्यागन करना। दया अहिंसा सत्संग सेवा नित्य प्रति हृदय धरना, धर्म शास्त्र में वर्जित न है यही वेद का निर्णय, यही वेद का निर्णय। आसक्ति और आशा तृष्णा, आसक्ति और आशा तृष्णा मत घुसने दो मन में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में, प्रेम भाव से सुनो धनंजय। नारायण शंकर मन में त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में, प्रेम भाव से सुनो धनंजय। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजस, तामस व सात्विक इन तीनों गुणों से परे रहकर अर्थात गुणातीत रहना चाहिए। किसी के भी प्रभाव में न आकर हर स्थिति में समभाव रखते हुए फल की आसक्ति को त्याग कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। यहाँ तक कि सात्विक गुण का तत्व ज्ञान है, यह भी अहंकार ला सकता है। क्या बताते हैं? राजस, तामस और सात्विक तीन त्याग होते हैं। नियत कर्म मोह से त्यागे, तामस नर सोते हैं। दुख का हेतु जान कर्म को राजस विष बोते हैं। कर्म करें निष्काम भाव से सात्विक नर होते हैं, सात्विक नर होते हैं। कर्तापण अभिमान कभी ना, कर्तापण अभिमान कभी ना होता योगी जन में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में, प्रेम भाव से सुनो धनंजय। नारायण शंकर मन में त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में, प्रेम भाव से सुनो धनंजय। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य या कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारक आवश्यक हैं। नंबर 1 अधिष्ठान या देह, नंबर 2 कर्ता अर्थात आत्मा, नंबर 3 करण अर्थात इंद्रियां, नंबर 4 मानसिक प्रयास या चेष्टाएं, नंबर 5 दैव
अर्थात परमात्मा की इच्छा। किसी भी कार्य को संपन्न करने में ये पांचों कारण अपना अपना प्रभाव डालते हैं। सब कर्मों की सिद्धि के अब हेतु पांच जान ले, अधिष्ठान आधार करण और कर्ता देव ठान ले। ज्ञाता ज्ञान के प्रेरक है, इन पे जमा ध्यान ले। इनसे ही जगदीश चंद्र अब बनता कर्म मान ले, बनता कर्म मान ले। पांचों समझ कर्म के कारण, पांचों समझ कर्म के कारण, भूल मिटे क्षण में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सुनो धनंजय, नारायण का मन में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सज्जन प्रेमियों, पंडित जगदीश चंद्र वत्स द्वारा रचित गीता ज्ञान के इस भजन में 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 से 24 तक का भावार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, कामना युक्त कर्म का फल आसक्ति से बंधा होता है। इस प्रकार के कर्मों को करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है और उसे विभिन्न योनियों में जाकर दुख भोगना पड़ता है। क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? जो कर्म कामना सहित करे, कई जन्म भोगने पड़ते हैं, कई जन्म भोगने पड़ते हैं। आशा रहित कर्म के फल ना कभी भी आगे अड़ते हैं। आशा रहित कर्म के फल ना कभी भी आगे अड़ते हैं। आशा रहित कर्म के फल ना कभी भी आगे अड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, निष्काम भाव से किए गए कर्म पाप और दुख से मुक्त करते हैं। और जो मनुष्य कर्तापन को छोड़कर, अर्थात मैं करने वाला हूँ, इस अहंकार को छोड़कर फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वही सच्चा सुखी रहता है, वही त्यागी कहलाता है। किया कर्म निष्काम भाव से, ना पुण्य पाप सताता है, ना पुण्य पाप सताता है। कर्तापन को त्याग कर्म करे, वो त्यागी कहलाता है। कर्तापन को त्याग कर्म करे, वो त्यागी कहलाता है। कर्तापन को त्याग कर्म करे, वो त्यागी कहलाता है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों त्रिगुणों के प्रभाव से तीन तीन प्रकार के हो जाते हैं। ज्ञान भी सात्विक, राजस व तामस प्रकार का होता है।
कर्म भी तीनों प्रकार के हो जाते हैं और कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्ता जो धीर व सिद्धियों असिद्धियों में समभाव रखते हैं, राजसिक कर्ता जो लोभी होते हैं, तामसिक कर्ता जो अविवेकी होते हैं, तथा पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी प्राणी और पदार्थ तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं। देवताओं में सतगुण की प्रधानता होती है, पृथ्वी के लोग राजस व तामस गुणों से प्रभावित रहते हैं। क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? ज्ञान कर्म और कर्ता ये त्रिगुण से भरपूर रहे, त्रिगुण से भरपूर रहे। पृथ्वी स्वर्ग देव गणना जो तीनों गुणों से दूर रहे, पृथ्वी स्वर्ग देव गणना जो तीनों गुणों से दूर रहे, पृथ्वी स्वर्ग देव गणना जो तीनों गुणों से दूर रहे। सज्जन प्रेमियों, गीता ज्ञान पर आधारित पंडित जगदीश चंद्र वत्स की एक रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भजन में गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 से 40 तक का भावार्थ दिया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बुद्धि, धैर्य और सुख का लक्षण बताते हुए त्रिगुण का विस्तार से वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? ध्यान से सुने अर्जुन सारा, कहूँ त्रिगुण का विस्तार। ध्यान से सुने अर्जुन सारा, कहूँ त्रिगुण का विस्तार। ध्यान से सुने अर्जुन सारा, कहूँ त्रिगुण का विस्तार। वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों या जीवों में एक ही परम शक्ति ईश्वर या आत्मा का अंश निवास करता है। ऐसा मानना सात्विक ज्ञान है। और जो यह मानता है कि हर प्राणी का अस्तित्व दूसरे से भिन्न है, यह राजसी ज्ञान कहलाता है। और जो इस नाशवान शरीर पर मुग्ध होता है, उस युक्तिहीन को तामसिक समझो। तथा यह भी बताते हैं कि जो शत्रु या प्रिय है, उसके साथ यथोचित न्याय या व्यवहार किया जाना चाहिए। सात्विक ज्ञान भिन्न भिन्न भेद सभी में माने, न्यारा भाव राजसी जान, नासवान काया पे मोहित, युक्तिहीन तामसी मान। नासवान काया पे मोहित, युक्तिहीन तामसी मान। हो कोई मनुष्य नहीं न्यारा,
करो चाहे प्यार। ध्यान से सुन अर्जुन सारा, कहूँ निर्गुण का विस्तार। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्ता जो कि कार्य करने वाला है, और कर्म अर्थात कार्य, और क्रिया अर्थात क्रियाशीलता, इन तीनों में तीनों गुण रज तम व सत लीन रहते हैं। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह अज्ञानी है, क्योंकि कोई भी कार्य 5 कारणों अधिष्ठान, देह, इंद्रियां, चेष्टाएं व ईश्वर इच्छा, इनसे ही सिद्ध होता है। क्या बताते हैं? रजगुण तम गुण सतगुण रहते, रजगुण तम गुण सतगुण रहते, कर्ता कर्म क्रिया में लीन, आत्मा को कर्ता जाने जो अज्ञानी बुद्धिहीन। हानि हिंसा अहंकार मम तम गुण के रहते अधीन। हानि हिंसा अहंकार मम तम गुण के रहते अधीन। हो वह तमो गुण की धारा, वो डूबे में मझधार। ध्यान से सुन अर्जुन सारा, कहूँ निर्गुण का विस्तार। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्तापन के भाव को छोड़कर शोक हर्ष को त्याग कर सत्गुण सहित निष्काम कर्म करते हैं, तो समझो उन्होंने यह संसार ही जीत लिया। करते जो निष्काम कर्म, फल की आशा देते त्याग। आसक्ति अभिमान जाए, कर्तापन भी दिल से भाग। शोक हर्ष त्याग होता, सद्गुण से न द्वेष राग। शोक हर्ष त्याग होता, सद्गुण से न द्वेष राग। हो जिने कर्तापन मारा, उन्हें जीत लिया संसार। ध्यान से सुन अर्जुन सारा, कहूँ निर्गुण का विस्तार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति व निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मनुष्यों का झुकाव भौतिक सुखों की ओर ले जाता है, और निवृत्ति मार्ग में सांसारिक आसक्तियों से दूर होकर आत्मज्ञान और परम शांति की ओर बढ़ना है। अच्छी प्रवृत्ति मनुष्य को जिम्मेदार बनाती है, जबकि निवृत्ति मोक्ष की ओर ले जाती है। इन दोनों में से अपने लिए चुनकर लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग
भोग में अमृत, जिसके तुल्य अंत में खास। आदि अंत में तामस सुख के, मोह से उत्पन्न भोग त्रास। आदि अंत में तामस सुख के, मोह से उत्पन्न भोग त्रास। है जग दिस मन वो प्यारा, जो मोह माया से बाहर। ध्यान से सुन अर्जुन सारा, कहूँ निर्गुण का विस्तार। ध्यान से सुन अर्जुन सारा, कहूँ निर्गुण का विस्तार। गीता उपदेश के इस भजन में पंडित जगदीश चंद्र वत्स ने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 40 से 47 तक का भावार्थ दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ, कर्म रूपी त्रिगुणी माया से यह संसार रचा गया है। अर्थात त्रिगुणी माया वह शक्ति है जो हमें सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण के चक्र में उलझाती है और कर्मों के अनुसार और कर्मों के माध्यम से हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है और जीव परम सत्य को नहीं जान पाता। क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? अटल ईश्वरी शक्ति का सब खेल नजर आता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अटल ईश्वरी शक्ति का सब खेल नजर आता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अटल ईश्वरी शक्ति का सब खेल नजर आता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राकृतिक व ईश्वरीय नियम से ही सृष्टि का संचालन होता है। यह वह ज्ञान है जो ईश्वर द्वारा मानव हृदय में समाहित किया गया है, जिसे हम अपने विवेक से जान सकते हैं। जीवन के नैतिक मूल्य क्या हैं, कैसे जीवन जिया जाता है और साथ ही मनुष्य की बुद्धि व धृति अर्थात दृढ़ता भी इन तीनों गुणों से प्रभावित होती है। क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? प्राकृतिक ईश्वरी नियम के ना कभी बंधन कटते। पृथ्वी स्वर्ग देवता प्राणी इसी बंध से डटते। बुद्धि और धारणा सुख में रजतम सद्गुण बटते। पूर्व जन्म के संस्कारों से न्यारे न्यारे छटते। पूर्व जन्म के संस्कारों से न्यारे न्यारे छटते। वर्णों के अनुसार स्वाभाविक, वर्णों के अनुसार स्वाभाविक गुण तन में छाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अब भगवान कृष्ण एक
एक ब्राह्मण के कर्म बतलाते हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण का यह स्वाभाविक गुण है कि वह कष्ट आने पर कभी धर्म नहीं हारते। वह शुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं, क्षमाशील, आस्तिक व इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। आस्तिक बुद्धि धारे, इंद्रिय दमन सरलता शुद्धि, दिल में दया उभारे। हरि तत्व का सार समझते शास्त्र ज्ञान विचारे। हरि तत्व का सार समझते शास्त्र ज्ञान विचारे। वेद का ज्ञान ब्रह्म को जाने, वेद का ज्ञान ब्रह्म को जाने, वो ब्राह्मण कहलाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अब भगवान कृष्ण क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण व कर्म के बारे में बताते हैं। मधुसूदन कहते हैं कि क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म तेज, वीरता, प्रजा शासन, देश रक्षा, युद्ध, कौशल, निस्वार्थ परोपकार कर दान धर्म करना है। देश की रक्षा युद्ध चतुरता पावे। परोपकार निस्वार्थ भाव से दान धर्म को चाहवे। पुत्र समान प्रजा का पालक नीति निपुण कहावे। पुत्र समान प्रजा का पालक नीति निपुण कहावे। करे घोर संग्राम शत्रु से, करे घोर संग्राम शत्रु से, ना कभी भय खाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अब केशव कहते हैं कि कुंती नंदन, अब वैश्य वर्ण के कर्म सुनो। वैश्य के स्वाभाविक कर्म कृषि करना, गौ पालन, अन्न धन संग्रह, कुशल व्यापारी होना, सत्य व्यवहार करना, दान धर्म करना है तथा शूद्रों का कार्य सेवा करना है। और सभी वर्णों का आधार कर्म है, न कि जन्म।
स्वाभाविक कर्म कृषि गौ पालन द्रव कमाना, अनधन संचित कुशल व्यापारी माल बेचना लाना। सत्य व्यवहार कपट का त्यागन, दान धर्म को चाहना, सेवा कर्म स्वाभाविक शूद्र भक्ति हरि गुण गाना। सेवा कर्म स्वाभाविक शूद्र भक्ति हरि गुण गाना। तजय ईश्वरी कर्म स्वाभाविक, तजय ईश्वरी कर्म स्वाभाविक मुझे नहीं बाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अटल ईश्वरी शक्ति का सब खेल नजर आता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब दीर्घ सूत्री या आलसी या टाल मटोल करने वाले मनुष्यों के बारे में भी सुनो। उनके मन में पाप का अंधेरा रहता है और शोक हर्ष उन्हें घेर लेते हैं। शोक हर्ष ने घेरा, कर जगदीश नियम का पालन, नाम जपे जो मेरा, पराभक्ति सिद्धि मिले उनको, पटे मोक्ष का बेरा। पराभक्ति सिद्धि मिले उनको, पटे मोक्ष का बेरा। पंथ धर्म करे ग्रहण गैर का, पंथ धर्म करे ग्रहण गैर का, ना मुक्ति पाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। अटल ईश्वरी शक्ति का सब खेल नजर आता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। कर्म रूपी त्रिगुणी माया से जगत रचा जाता है। सज्जन प्रेमियों, गीता उपदेश के इस भजन में पंडित जगदीश चंद्र वत्स ने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 48 से 60 तक का भावार्थ प्रस्तुत किया है। भगवान कृष्ण ने गीता में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बतलाए। नंबर 1 संचित अर्थात जमा किए हुए पुराने कर्म। नंबर 2 प्रारब्ध अर्थात वर्तमान में संचित में से जो भाग्य का फल दे रहे हैं। नंबर 3 क्रियमाण अर्थात जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, तथा फल की दृष्टि के आधार पर 2 प्रकार के कर्म बताए हैं। नंबर 1 निष्काम कर्म जो कि बिना फल की इच्छा वाले हैं। नंबर 2 सकाम कर्म अर्थात जो फल इच्छा से किए जाते हैं। इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त साधारण रूप से अन्य भी कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम कर्म, द्वितीय विकर्म, तृतीय अकर्म। द्वितीय विकर्म तो गलत या निषिद्ध कर्म है और तृतीय अकर्म वे हैं जिनमें कर्म तो किया जाता है लेकिन इसमें कर्तापन का भाव नहीं रहता, अर्थात
निष्काम कर्म। और प्रथम कर्म वे कर्म हैं जिन्हें हम स्वाभाविक या नियत कर्म कहते हैं, जो हमारे स्वभाव व हमारी प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं। यही स्वधर्म भी कहलाते हैं, जो कि सकाम होते हैं। जब अर्जुन पूछते हैं कि भगवान युद्ध में तो मुझे मारने का दोष लगेगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, स्वाभाविक कर्म यदि दोष युक्त भी है तो भी वे अवश्य किए जाने चाहिए। उनके करने से कोई शास्त्रोक्त दोष नहीं है। डरे अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन, मिट्टी को न भूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही, नींद में टूल तेरी। डरे अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन, मिट्टी को न भूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही, नींद में टूल तेरी। कुछ ध्यान ज्ञान बिन, मिट्टी को न भूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही, नींद में टूल तेरी। धरे अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन। देवकी नंदन कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि में धुएं का दोष है, फिर भी वह शुद्ध ही रहती है, ऐसे ही स्वाभाविक कर्म है। अग्नि को बदलाते, राग द्वेष विषयों को तज जो, अंतःकरण को शुद्ध चाहते। काम क्रोध मोह अहंकार मन, इंद्री मार विजय पाते। काम क्रोध मोह अहंकार मन, इंद्री मार विजय पाते। इच्छा शोक भोग ना भाते, इच्छा शोक भोग ना भाते। रही जिनसे देह भूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही, नींद में टूल तेरी। धरे अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन। अब मधुसूदन कहते हैं कि अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह उस मनुष्य के गुण हैं जो शुद्ध, निस्वार्थ, संसार बंधनों से परे मेरी पारलौकिक भक्ति अर्थात पराभक्ति का अधिकारी है। उस मनुष्य के गुण सुनो अर्जुन। भाव कर मेरे अर्पण करनी सारी। सर्वभूतों में की भाव वही, पराभक्ति का अधिकारी। जन्म मरण से मुक्त करूं मैं, सच्चिदानंद घन त्रिपुरारी। जन्म मरण से मुक्त करूं मैं, सच्चिदानंद घन त्रिपुरारी। भक्ति और शक्ति नारी है, भक्ति और शक्ति नारी है। कर्मों के अनुकूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही, नींद में टूल तेरी। धरे अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन। अब
यशोदानंदन कहते हैं कि हे कुंती नंदन, समस्त संसार को बनाने वाला तथा संहार करने वाला मैं हूँ। तू तो बीच में एक बहाना है। इस सेना दल को तो मैं मार चुका हूँ। यह दृश्य तुम मेरे मुख में झांक करके देख लो। तुम्हारी भय शंका व्यर्थ है। सर्व जगत का रचयिता मैं, संहार मन खुद करना है। तू बीच में एक बहाना है, इस सेना दल को तो मरना है। युद्ध करो निष्काम भाव से, चक्र काल का फिरना है। संशय त्याग धर्म अधर्म ना, पुण्य पाप से डरना है। संशय त्याग धर्म अधर्म ना, पुण्य पाप से डरना है। सत्य मेरा यही निर्णय है, सत्य मेरा यही निर्णय है। अब शंका सभी फिजूल तेरी, मन में मोह भरम में बुद्धि रही, नींद में टूट तेरी। धर अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि ज्ञान रूपी गीता से भी तुम्हारे मन की भूल दूर न हुई तो तुम्हारे योग भोग नष्ट हो जाएंगे। और अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? ज्ञान रूप की गीता से जो ना तेरी भूल मिटे मन की। योग भक्ति हो नष्ट भ्रष्ट ना, शरण मिले योगी जन की। कर्म स्वाभाविक खेचे भयभीत दशा दिखे रण की। शत्रु कायर कहे तने, जगदीश खाक हो जा तन की। शत्रु कायर कहे तने, जगदीश खाक हो जा तन की। बल विद्या और छत्रापन की, बल विद्या और छत्रापन की। शक्ति मिल जा धूल तेरी, मन में मोह भरम में बुद्धि रही, नींद में टूट तेरी। धर अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन, मिट्टी को न भूल तेरी। मन में मोह भरम में बुद्धि रही, नींद में टूट तेरी। धर अर्जुन कुछ ध्यान ज्ञान बिन। सज्जन प्रेमियों, गीता उपदेश के इस भजन में पंडित जगदीश चंद्र वत्स ने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 61 से 66 तक का भावार्थ दिया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह संसार नाशवान है। एक दिन सभी पदार्थों का नाश होना निश्चित है और यहाँ तक कि प्रलय के बाद भी केवल मनुष्य का विमल यश ही आत्मा के साथ अगले जीवन चक्र में जाता है। और समझाते हुए क्या कहते हैं? नाशवान द्रव्यों से अर्जुन प्यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। नाशवान द्रव्यों से अर्जुन प्यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। से अर्जुन प्यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
हे भारत, ये आत्मा तो शरीर के साथ जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी है, लेकिन परमात्मा मुक्त, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, जो आत्मा के भीतर भी मौजूद है। लेकिन आत्मा जब विकार रहित होकर स्वयं को मन व शरीर से अलग जान लेती है, तब वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। उस स्वरूप को प्राप्त करने के कई क्रिया या मार्ग हैं। उनमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग व ध्यान योग हैं। इनमें से तेरे स्वभाव के अनुकूल कर्मयोग ही उत्तम है, अतः तू युद्ध कर। आत्मा परमात्मा के अंतर पे चित टेक सही, कर्तापन को त्याग क्रिया कर्म है अनेक सही। कर्म कर निष्काम नाम ओम तत्सत एक सही। कर्म कर निष्काम नाम ओम तत्सत एक सही। देख सही इस लीला का, देख सही इस लीला का विस्तार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। आसमान द्रव्यों से अर्जुन प्यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। अब मधुसूदन कहते हैं कि हे धनंजय, मान अपमान से तो अज्ञानी लोग ही विचलित होते हैं। ज्ञान, बुद्धि व विवेक तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त हो जाता है, फिर उस ज्ञान को अलग अलग प्रकार से कैसे प्रयोग करना है यह बुद्धि बताती है, और फिर मेरे लिए उचित और अनुचित क्या है यह विवेक बताता है। जब मनुष्य विवेक की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसे आत्मज्ञान हो जाता है। यही वास्तविक ज्ञान है। इससे मनुष्य भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ ठीक ठीक देख पाता है। क्या बताते हैं भगवान? मान और अपमान से भोंकों में लिपाए मान, मिलता न भगवान से। आत्म रूप देख अपना तत्वों की पहचान से। आत्म रूप देख अपना तत्वों की पहचान से। ज्ञान से बढ़कर बुद्धि विवेक, ज्ञान से बढ़कर बुद्धि विवेक विचार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। आसमान द्रव्यों से अर्जुन प्यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, तुम धैर्य, उत्साह के साथ बुद्धि को शुद्ध कर सात्विक धारणा से शास्त्र नीति के अनुसार अंतःकरण को शुद्ध करके कर्म करो। धैर्य और उत्साह युक्त ठीक शुद्ध बुद्ध करो। सात्विक धारणा से अंतःकरण शुद्ध करो। कार्य मत
कोई शास्त्र नीति के विरुद्ध करो। कार्य मत कोई शास्त्र नीति के विरुद्ध करो। युद्ध करो इस रण में, युद्ध करो इस रण में, जीत और हार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। आसमान द्रव्यों से अर्जुन प्यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, यह जीवात्मा नित्य है, अनादि है, मारने से नहीं मरती। प्रकृति के साथ मिलकर यह फिर से चेतनता का रूप धारण कर लेती है। क्या समझाते हैं यशोदानंदन? चेतनता का रूप धरे, बुद्धि के प्रकाश बिना अंधेरे में कष्ट भरे। बुद्धि के प्रकाश बिना अंधेरे में कष्ट भरे। करे कपट जगदीश चंद्र वो, करे कपट जगदीश चंद्र वो, यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। आसमान द्रव्यों से अर्जुन प्यार क्या है। माया रूपी देख रचा संसार क्या है। सज्जन प्रेमियों, गीता उपदेश के इस भजन में पंडित जगदीश चंद्र वत्स ने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 67 से 73 तक का भावार्थ दिया है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, मुझे आपके वचन और उपदेश सुनकर यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह संसार नाशवान है और झूठा स्वप्न है। क्या कहते हैं अर्जुन? हुआ ज्ञान प्रभु धरा ध्यान, प्रभु ये नाशवान संसार, प्रभु जी झूठा सपना है। हुआ ज्ञान प्रभु धरा ध्यान, प्रभु ये नाशवान संसार, प्रभु जी झूठा सपना है। हुआ ज्ञान प्रभु धरा ध्यान, प्रभु ये नाशवान संसार, प्रभु जी झूठा सपना है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरे मन में तर्क वितर्कों का जो संग्राम चल रहा था, आपके वचन सुनकर अब मन शांत हो गया है। अब मैं निष्काम कर्म करूंगा।
कुतर्कों का मचता था संग्राम प्रभु, हरि दया से दूर हुआ संशय भरम तमाम प्रभु, हरि दया से दूर हुआ संशय भरम तमाम प्रभु। कर्म करूं निष्काम प्रभु, बस सही नाम ओंकार प्रभु जी, सत जपना है हुआ ज्ञान प्रभु धरा, ज्ञान प्रभु ये नासमान संसार प्रभु जी, झूठा सपना है। अब गुड़ाकेश कहते हैं कि यह जीवात्मा भोग कर्म के बंधन में कैद है। मुझे अपने भ्रम रूपी रोग को समाप्त करने के लिए ज्ञान रूपी वैद्य तथा भक्ति रूपी दवा मिल गई है प्रभु। कर्म के बंधन में जीव आत्मा कैद हुआ, भक्ति रूपी दवा मिली ज्ञान मरज का वैध हुआ, भक्ति रूपी दवा मिली ज्ञान मरज का वैध हुआ। पैदा सोई न पैदे हुआ, लिया जिनदार प्रभु जी, मरना खपना है हुआ ज्ञान प्रभु धरा, ज्ञान प्रभु ये नासमान संसार प्रभु जी, झूठा सपना है। धनंजय कहते हैं प्रभु जी, आपके वचन सुनकर अब मैं राग द्वेष अर्थात आकर्षण व घृणा जैसे विकारों से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं अहंकार, सांसारिक द्रव्य पदार्थ, कुटुंब परिवार सभी से निर्लिप्त हो गया हूँ। से रहित हुआ, तत्वों का गुण दर्शाया, अहंकार से लिप्त नहीं, मोह से मुक्त हुई काया, अहंकार से लिप्त नहीं, मोह से मुक्त हुई काया। द्रव्य पदार्थ और तन माया, सकल कुटुंब परिवार प्रभु जी, ना कुछ अपना है हुआ ज्ञान प्रभु धरा, ज्ञान प्रभु ये नासमान संसार प्रभु जी, झूठा सपना है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अब मुझे आप आज्ञा दें, अब मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। अब मुझे कुटुंब परिवार, गुरु, शिष्य आदि का कोई विचार नहीं और न ही जीत हार की चिंता है। क्या कहते हैं अर्जुन? देर नहीं
जगदीश करूं आज्ञा दो गोपाल मने। पिता गुरु चाहे भ्राता हो नहीं कुटुंब का ख्याल